नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 12 नवंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे उत्कर्ष वासुदेव मोले। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि हिंगोली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये 8वीं कक्षा में अभी स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से उत्कर्ष मोले कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच से ये 12,50,000 पॉइंट्स जीत कर गए हैं। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख का प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का सही जवाब न मालूम होने के कारण ये गेम को क्विट कर देते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12,50,000 पॉइंट्स जीत कर जाते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर उत्कर्ष मोले अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 80,000 पॉइंट्स के सवाल पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से किस व्यक्ति का जन्म महात्मा गांधी से पहले हुआ था? 4 ऑप्शन है। ए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर यूं कहें कि 100% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन ए, जिसे 68% वोटिंग दिया गया है। और इस तरीके से उत्कर्ष मोले ऑप्शन ए यानी कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 80,000। उसके बाद ये अपने दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 3,20,000 पॉइंट्स के प्रश्न पे, जो कि आस्क दी एक्सपर्ट था। देखिए 3,20,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। महाभारत के अनुसार भीम के किस पुत्र ने द्रौपदी को उठाया था जब वह गधमादन पर्वत पर चल नहीं पा रही थी? 4 ऑप्शन है और इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था। इसी को लेकर आस्क दी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको एक्सपर्ट के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है मुकेश शर्मा और इनके तरफ से ऑप्शन डी को लॉक करने के लिए सजेस्ट किया गया है। और उसके बाद उत्कर्ष मोले ऑप्शन डी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 3,20,000। 3,20,000 जीतने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक में उत्कर्ष मोले 6 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाते हैं 60,000 और उस 60,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव करते हैं। उसके बाद उसी ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं ये 6,40,000 पॉइंट्स के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से क्या सबसे दक्षिण में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी मालदीव और डी श्रीलंका। हालांकि इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब मालूम था, लेकिन ये 100% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं और स्क्रीन पे देखिए ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन सी। इस तरीके से ये ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद ये अपनी आखिरी लाइफलाइन का इस्तेमाल करते हैं 12,50,000 पॉइंट्स के प्रश्न पे, जो कि ज्ञानास्त्र था, यानी कि फ्लिप द क्वेश्चन। देखिए 12,50,000 पॉइंट्स का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अक्टूबर 2024 तक के संदर्भ में बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची संरचना मडरका 118 किस देश में है? 4 ऑप्शन है। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी मलेशिया, सी चीन और डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर यूं कहें कि 100% श्योर नहीं थे। इसी को लेकर ज्ञानास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्ञानास्त्र इस्तेमाल करने से पहले ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो उत्कर्ष मोले अपने गेस के आधार पे ऑप्शन बी यानी कि मलेशिया को लॉक करवाते हैं।
जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब था। अगर ये यहाँ पे गेम को खेल जाते तो ये लाइफलाइन इनका बच ही जाता। फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे जो प्रश्न इनसे पूछा गया था, देखिए वो प्रश्न हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारतीय राज्यों के राज्यपालों को नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन है। ए भारत के राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे उत्कर्ष मूल्य ऑप्शन ए यानी कि भारत के राष्ट्रपति को लॉ करवाते हैं और जीत जाते हैं 12,50,000 पॉइंट्स। 12,50,000 पर जो है इनका सारा लाइफलाइन समाप्त हो जाता है। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन पूछते हैं इनसे 25 लाख पॉइंट्स का सवाल, जिस सवाल को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पेंगुइन द्वीप जो सोल वाटर द्वीप समुद्री पार्क का हिस्सा है, इनमें से किस देश में है? 4 ऑप्शन है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अर्जेंटीना और डी चिली। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर यहाँ पे ये गेम को क्विट करते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 12,50,000 जीत कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो उत्कर्ष वासुदेव मूले अपने गेस के आधार पे ऑप्शन सी यानी कि अर्जेंटीना को लॉक करवाते हैं, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत विकल्प है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया।